शांति। संगम युग पर प्राण प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट आकर के ब्रह्मा मुख से रचना कर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते। तब हमें ये ब्राह्मण जीवन की अनुपम सौगात इस संगम युग पर प्राप्त होती है। ये ब्राह्मण जीवन समझो कि जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। इस हीरे तुल्य जीवन में जब हम बाबा के बनते हैं तो हमको सबसे पहले गिफ्ट के रूप में क्या मिलता है? जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें गिफ्ट के रूप में सबसे पहले क्या मिलता है? दिव्य बुद्धि, या कहें तीसरा नेत्र। उस दिव्य बुद्धि के द्वारा हमको सही समझ मिलती है, जिसके द्वारा हम बाबा से सही कनेक्शन रिलेशन जोड़ते हैं और उससे अपने जीवन में सर्व प्राप्तियां करते हैं। या ये कहें कि उसके संग का रंग, जो परमात्मा इतना प्योर, इतना सर्व गुणों का भंडार, शिव बाबा इतना प्यार का सागर, वो सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान, पवित्रता, शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ आत्मा में भरने लग जाता है। आत्मा अपने आप को बहुत ही भरपूर महसूस करती है, इतना तृप्त हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है, ये आप सभी का अनुभव है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है, इतनी प्राप्तियों से भरपूर, तो हम उसको क्या कहते हैं? अवस्था। ये है अवस्था। ऐसी स्थिति बनना, उसको कहते हैं अवस्था। अब अवस्था वो भी बाबा कहते कि जब तक हम नए नए होते हैं तो कितना नशा, खुशी इतनी अंदर में चढ़ी रहती है, ऐसे अंदर में इतना बार बार ये रहता है स्मृति में कि हमको कौन मिला है, हमको कौन पढ़ा रहा है। स्वयं भगवान ने आकर हमको अपने गोद का बच्चा बनाया है, स्वयं शिक्षक बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं हमको इतना लायक बना रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण पद के लायक हमको बना रहे हैं, कितनी ऊंची प्राप्ति हमको करा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर वो एक नशा चढ़ता जाता है, नया नया पता चलता है तब। तो जो नशा चढ़ता है, खुशी होती है, उस नशे में आप सब अपने बचपन की उस स्थिति में चले जाओ और अनुभव करके देखो, या वो अपना सीन सामने लाइए, तो आप देखेंगे कि उस समय आप जब ज्ञान में चले, जरूरी नहीं आपके संबंधी भी चले होंगे, या समाज ने, परिवार वालों ने आपका विरोध भी किया होगा, कई बातें आई होंगी, कई विघ्न आए होंगे, कई परीक्षाएं आई होंगी, बहुत कठिन कठिन, लेकिन उन सब को आपने एक बल, एक भरोसे से ऐसे पार किया जैसे मक्खन से बाल। लगा ही नहीं कि हम कुछ सहन कर रहे हैं, या हम कुछ सामना कर रहे हैं, या हमें कोई कुछ बोल रहा है, या हमारा कोई अपमान कर रहा है, या हमको कोई दुख दे रहा है, हमको कोई तंग कर रहा है। उस नशे में, उस खुशी में हमें इस बात की जरा भी महसूसता नहीं हुई। और जब वो महसूसता नहीं थी तो वो अवस्था कैसी थी? कितनी खुशनुमा, एकदम बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ, हिलने वाली नहीं, कुछ भी हो जाए। तो अगर हम कहें कि श्रेष्ठ अवस्था माना क्या?
बाबा की परिभाषा के अनुसार श्रेष्ठ अवस्था की क्या परिभाषा? श्रेष्ठ अवस्था माना चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी हलचल वाली कोई परिस्थिति आए, कोई भी बातें आए, पर अचल, अडोल और निर्विघ्न, साथ साथ निर्बंधन। कितना भी बंधन पड़े, विघ्न आए तो निर्विघ्न, बंधन पड़े तो भी निर्बंधन, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, निर्विकर्म। तो आप सोचिए, अर्थात जो बाबा हम बच्चों की स्थिति चाहते वो कौन सी? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ऐसी ऊंची स्थिति अपनी बनाना या ऐसी अवस्था को हम कहेंगे श्रेष्ठ अवस्था। वो शुरू शुरू में बिना बनाए हमारी बन जाती है। नया नया नशा चढ़ता है, उस समय उसी स्थिति में रहते, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो हम पुराने होते जाते, वो नशा उतरता जाता है, तो स्थिति भी, हमारी अवस्था भी नीचे ऊपर होने लगती है। तो उस समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कोई संपत्ति हमारे पास है, पैसे हैं, जेवर है, सोना चांदी है, तो हम उसको कहाँ रखते हैं? बाहर ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में, बेडरूम में, कहाँ रखेंगे? लॉकर के अंदर संभाल के रखेंगे, जो कोई चोर की नजर ना पड़े या कोई लूट के ना ले जाए। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी ब्राह्मण जीवन में अवस्था श्रेष्ठ बनाते हैं या ऊंची बनाते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि माया रूपी चोर किसी भी प्रकार से मेरी अवस्था को खराब न कर दे या चोरी न कर ले, मेरी अवस्था को ऊपर नीचे न कर दे। तो ये भी अवस्था भी मेरी संपत्ति है, उस दुनियावी संपत्ति से भी ऊंची संपत्ति है, क्योंकि उस संपत्ति को पाने के लिए हम कितना भटकते थे। शांति मिल जाए, खुशी मिल जाए, सुख मिल जाए, शक्ति मिल जाए, भक्ति में हमने कितने धक्के खाए, और अभी सब कुछ हमको एक साथ मिल रहा है। श्री बाबा इतना दे रहा है और हम उससे भरपूर हो रहे हैं। तो जब भरपूर हो जाए तो उस अवस्था को हमें मेंटेन करना है, किसी भी हालत में उसको डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि वो हमारी ब्राह्मण जीवन की संपत्ति है। तो अगर वो डाउन होती है तो कारण क्या होता है? डाउन क्यों होती है? कई बार कई लोग ये प्रश्न करते रहते, चाहे अच्छे अच्छे पुरुषार्थी भी, तीव्र पुरुषार्थी भी, अपनी अवस्था जब डाउन हो जाती है या ऐसी स्थिति निरंतर नहीं रह पाती, तो कई बार बाबा से रूह रिहान कर कहते, बाबा क्या करें, आप जो कहते हैं ना, जैसी स्थिति बनाने के लिए कहते, जैसा आप चाहते हैं, हम बनाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी स्थायी रह नहीं पाती है, या इतनी पावरफुल स्थिति नहीं बन पाती, अमृत वेला भी हमारा इतना पावरफुल नहीं होता। तो बाबा कारण बतलाते कि बच्चे, इसका कारण क्या है? सूक्ष्म पाप, जो हमें बाप समान बनने नहीं देते। 5 विकारों के वश जो हम पाप करते, वो तो मोटे मोटे पाप होते, लेकिन बाबा ने बतलाया कि बच्चे, 5 तत्व भी आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिन 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, जो हमको यहाँ प्रॉपर्टी मिली है, ये तत्व भी हमें क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करके भिन्न भिन्न वैरायटी पाप कर्म हमसे करवाते, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते।
5 विकारों द्वारा किए गए पाप को तो फिर भी हम समझ लेते हैं, लेकिन 5 तत्वों के वशीभूत होकर के, उसके आकर्षण में आकर्षित होकर के फिर जो हम पाप कर्म करते हैं वो हमको इतना समझ में नहीं आता। और जितना अगर हमको अपने पुरुषार्थ में अपने आप को महारथी बनाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनाना है, अच्छी अवस्था बनानी है, तो सूक्ष्म पापों पर भी ध्यान देना, अटेंशन देना, उससे सावधान रहना, अपने आप को बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम आत्मा जब घर में रहती थी परम धाम में, तो वहां तो 5 तत्व भी नहीं थे, 5 विकार भी नहीं थे, तो वहां तो हमारा कोई पाप का खाता बनता ही नहीं, न मोटा न सूक्ष्म, कोई पाप ही नहीं। और जब हम सतयुग में आते तो वहां पर भी हमें जो शरीर मिलता है वो तो योग बल से प्राप्त होता है, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, इसलिए वहां पर प्रकृति के 5 तत्व हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, हमसे कोई विकर्म नहीं करा पाते, और 5 विकार भी नहीं, तो वहां पर भी कोई पाप का खाता हमारा नहीं बनता है। लेकिन अभी क्या है, अभी 5 विकार भी हैं, तो 5 तत्वों से मिला ये शरीर भी है, 5 तत्वों का बना हुआ, तो ये 5 तत्व भी हमको अपनी ओर खींचते और हमसे विकर्म कराते, तो 5 विकार भी हमसे पाप करवाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय में अगर हमें अपनी अवस्था को बनाना है, तो जहां हम एक तरफ अवस्था बनाते श्रेष्ठ, लेकिन वहीं ऐसे छोटे छोटे या सूक्ष्म या मोटे भिन्न भिन्न प्रकार के पाप जब हमसे हो जाते हैं, तो वो पाप हमारी अवस्था को क्या कर देते हैं, नीचे ले आते हैं, आत्मा भारी हो जाती है, बोझिल हो जाती है, फिर वो उड़ नहीं पाती है। और जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते रहते, बाबा की श्रीमत के अनुसार पुण्य कर्मों का खाता बनाते रहते, तो हम सदा ही हल्के होकर के उड़ते रहते हैं। लेकिन पाप कर्म हमको क्या कर देते हैं, भारी कर देते हैं। जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है, तो बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे अवस्था को संभालने के लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। कौन सी बात का, कि हमें कोई भी पाप का खाता नहीं बनने देना है। जैसे आप देखो कि संकल्प में भी पाप होते हैं, संकल्प में भी हमारा पाप का खाता बनता है। हम कई बार मोटे रूप में देखते कि हमने कर्मेंद्रियों से तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन संकल्प में भी हमारा पाप होता है। अगर किसी भी विकारों के वश, अपनी किसी भी कमजोरी के वश हमने स्वयं प्रति भी कोई ऐसे संकल्प किए, तो वो तो पाप बनता ही है। लेकिन अगर अन्य के प्रति भी हमने कोई विकारों के वश कोई ऐसे संकल्प किए, तो वो तो किस खाते में आएगा, महापाप के खाते में आता है। ऐसे संकल्पों के वश वृत्ति रखी, ऐसे संकल्प किए दूसरों प्रति, तो वो महापाप बन जाते हैं। और इसी प्रकार से बाबा कहते, अगर बोल में भी हमने कोई ऐसे व्यर्थ भाव लेकर के किसी के प्रति व्यर्थ बोल बोले, संकल्प में किया तो भी पाप। बोल में कुछ बोला, हम बोल पर भी कितना अटेंशन देते सारे दिन भर में, न संकल्पों पर हमारा इतना ध्यान रहता, न बोल पर इतना अटेंशन रहता, लेकिन सारे दिन भर में ऐसे हम कितने सूक्ष्म और मोटे पाप बना लेते। तो बोल में भी हमसे पाप का खाता होता जाता है। फिर बाबा कहते कर्म में देखें, तो कर्म में भी संबंध संपर्क में जब हम आते,
तो संबंध संपर्क में व्यर्थ भावना, व्यर्थ भाव रख करके किसी भी प्रकार के हम कर्म करते, शुभ भावना नहीं रखते, भावना हमारी बदल जाती है, उसमें कहीं घृणा, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं विकार, किसी भी विकार के वश होकर के संबंध संपर्क में आते हुए ऐसी दुर्भावनाओं के वश कोई भी हम कर्म करते हैं तो वो भी हमारा किस खाते में जाता है? पाप के खाते में जाता है। इसके साथ साथ बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही मुरली चलाई थी, आपको याद होगा। बाबा ने कहा था किसी को, किसी के भी प्रति कुदृष्टि रखना, किसी की देह को कुदृष्टि से देखना, ऐसी नजर से देखना, वो भी क्या है? पाप का खाता बन जाता है। बाबा ने तो उस मुरली में यहां तक कह दिया, ऐसे कुदृष्टि रखने वाले को वो लूले लंगड़े बनते हैं, उनको बंदर संप्रदाय कहेंगे, आसुरी संप्रदाय कहेंगे। तो ऐसी देह दृष्टि रखना, कुदृष्टि रखना, बुरी नजर डालना किसी भी प्रकार से, तो दृष्टि पर भी हमारा सारे दिन भर में कितना अटेंशन रहता है। क्या हम सबको आत्मिक दृष्टि से, ज्योति स्वरूप की दृष्टि से ही देखते हैं? नहीं देख पाते। फिर इसी प्रकार से बाबा कहते, बच्चे आप किसी के प्रति भी किसी की व्यर्थ बातों को दिल में रख लेते हो। आप सोचेंगे ये तो कोई पाप थोड़ी है। किसी के प्रति आपकी कोई भावना है, किसी से आपकी नहीं पटी, कोई स्वभाव संस्कार के कारण कोई बातें होती हैं और आप उसको मन में सोचते रहते हैं। केवल सोचते ही नहीं, उसको दिल में समा लेते हैं, उसको चित्त में स्थान दे देते हैं और कभी भी उन बातों को निकाल करके उसका फिर कभी मुख से वर्णन करेंगे, कभी उसके बारे में चिंतन करेंगे, कभी कर्म में उसके आधार पर कुछ कर्म ऐसा कर लेंगे, कभी दृष्टिकोण ऐसा बना लेंगे, कभी ऐसा व्यवहार उस आधार पर हम कर लेते। तो बाबा कहते जिसके दिल में व्यर्थ बातें समाई हुई हैं, व्यर्थ भाव किसी के प्रति भी समाये हुए हैं, तो उस दिल में बाप नहीं लेकिन पाप है, उसको भी पाप कहा जाता है। तो सोचो, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम कितने पाप बना लेते हैं। सारे दिन भर में हमसे कितने पाप होते। बाबा तो कई बार कहते कि पहले तो बाबा कहते थे बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं करो, लेकिन अब तो बाबा क्या कहते, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ सुनाओ, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ समय गंवाओ। इन सब को करने में हमारा समय भी क्या होगा? व्यर्थ जाता रहता है। तो बुरा तो है ही पाप, लेकिन हम व्यर्थ को पाप की गिनती में नहीं लाते। बुरा नहीं करना है, लेकिन व्यर्थ करने की छुट्टी तो बाबा ने नहीं दी है ना। लेकिन व्यर्थ पर हमारा अटेंशन नहीं रहता। व्यर्थ संकल्प भी चलते रहते, व्यर्थ बोल भी बोलते रहते, व्यर्थ कर्म भी होते रहते, व्यर्थ देखते भी, सुनते भी, उसका चिंतन भी करते, पर चिंतन भी करते, क्या नहीं करते? व्यर्थ संबंध संपर्क भी रखते, व्यर्थ समय भी वेस्ट करते। तो संगम का जो हमारा इतना अनमोल कीमती समय, वो हम किस में गुजार देते? सारे दिन भर में ये सब व्यर्थ के हमारे इसमें भी पाप के खाते बनते रहते हैं। और कई बार हम सोचते अरे ये तो चलता है ना, इतना तो कौन बना है, इतना कौन अटेंशन देता है, इतना कौन करता है, मोटा मोटा हम ध्यान दे देंगे भी, चलो क्रोध नहीं करना है, मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना है, लेकिन वो भी सारा दिन भर में हम कितना ध्यान देते, मोटे रूप से भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते।
मोटे रूप में भी विकार वार कर जाते, मोटे पाप भी बनते रहते। काम विकार भी मोटे रूप में वार कर जाता, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, ईर्ष्या द्वेष मोटे रूप में भी वार कर जाता, तो सूक्ष्म रूप में भी वार कर जाता है। तो आप सोचिए कि जब ऐसा वार होता रहेगा और इस तरह से हम पाप के खाते बनाते रहेंगे सारे दिन भर में, तो हमारी अवस्था रूपी संपत्ति का क्या होगा? वो सुरक्षित रहेगी? हमारी अवस्था सुरक्षित रहेगी? श्रेष्ठ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। हम खुद ही अपने हाथों से उसको गंवा देंगे या माया को सौंप देंगे और फिर परेशान होंगे, क्या करें, अवस्था नहीं बन रही है। अभी 4 दिन पहले तो मेरा बहुत अच्छा योग लग रहा था, बहुत अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन होता था। थोड़ी सी एक कोई घटना ऐसी हो गई हमारे घर में, बस तब से आप देखो मेरे तो संकल्प बहुत चल रहे, मेरी अवस्था ही बिल्कुल गिर गई है, मेरा तो मन ही किसी काम में नहीं लग रहा है, अब तो योग भी नहीं लग रहा है, अब तो मुरली के पॉइंट भी याद नहीं रहते हैं, सुनती जरूर हूं लेकिन याद ही नहीं रहता है, सुनते हुए भी जैसे ऊपर से निकल जाते। कारण क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? पहले वही मुरली सुनकर बहुत रस आता था, बड़ी खुशी होती थी, मन मयूर नाचता था, और अब सुनते हुए भी कोई असर नहीं हो रहा, योग में भी कोई शक्ति नहीं मिल रही, पावर हाउस से ठीक से हमारा कनेक्शन ही नहीं जुड़ पा रहा है। कारण क्या? यही सारे पाप दिन भर में हम न जाने कितने कर डालते और उनका बोझा हमारे ऊपर चढ़ता ही रहता है, और उसके कर्म का फल ये भिन्न भिन्न प्रकार की भोगनाएं, पहले का तो है ही, पहले के 63 जन्मों के पाप कर्मों का खाता तो है ही, वो तो बाबा कहते अभी तुमको चुकाना ही है, चाहे भोग बल से, चाहे योग बल से, चाहे कोई कर्म की भोगना, चाहे कोई समस्या रूप में, कोई परीक्षा रूप में, विघ्न रूप में, आर्थिक समस्या, पारिवारिक आपस में स्वभाव संस्कार की प्रॉब्लम, ये सब हमारे क्या है? ये सब जो बंधन है ना, देह के बंधन, व्यक्तियों के मन के बंधन, वैभवों के, स्वभाव संस्कार, ये सब बंधन क्या है? ये हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब है पाप कर्मों का। लेकिन वो तो है ही, साथ साथ अभी भी हम सूक्ष्म रूप में ऐसे न जाने कितने बंधन बांध लेते, कितने खाते बना लेते, तो वो बंधन हमको उड़ने नहीं देते, खींचते हैं नीचे। 5 तत्व भी शरीर के द्वारा हमको खींचते, आत्मा को उड़ने नहीं देते। ये विकार भी खींचते, हमारे पाप कर्म भी, पिछला बंधन जो है वो भी खींचता, हमारा स्वभाव संस्कार भी खींचता। कितनी बातें हैं जो हमारी अवस्था को ऊपर उठने नहीं देते, खींचते रहते हैं, नीचे ले आते हैं, उड़ने नहीं देते। तो जब ऐसी स्थिति होती जाती तो आप सोचो उसका परिणाम क्या होगा? क्या मन को सुख शांति होगी? चैन मिलेगा? भले हम बाबा के बन गए, कई बार कहते क्या करें, बाबा के तो बन गए पर मन में बिल्कुल शांति नहीं है, शक्ति की अनुभूति नहीं है, बाबा का प्यार तो महसूस ही नहीं होता है। कारण क्या? यही सब बातें हमारी अवस्था को खराब करती हैं। संकल्प में भी कोई बात आती है तो वो भी खराब करती, कर्म में भी कोई बात आती तो वो भी हमारी अवस्था को खराब करती, बोल से भी खराब होती। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं। एक व्यक्ति थे, वो बहुत दया करते थे, पशु पक्षियों को भी दाना डालना, आवारा कुत्तों तक को रोटी देते थे, बहुत सबको मदद करते थे। लेकिन उनका एक पांव बिल्कुल निष्क्रिय था, खराब था। तो दूसरों को देखकर के संकल्प चलता था कि इतना परोपकारी, इतना दयालु ये व्यक्ति है, ये भगवान ने इसके साथ न्याय नहीं किया, इसका पांव ऐसा खराब क्यों? इतना ये मंदिर भी जाना, सत्संग भी करना, सब अच्छे काम करता था, पर पांव इतना खराब क्यों है? एक पांव निष्क्रिय बिल्कुल,
तो एक बार उस व्यक्ति से बातचीत हुई तो उसने अपना बताया, जब उससे पूछा क्या आपने ठीक से इलाज नहीं कराया? कहा नहीं, इलाज तो मैंने बहुत कराया, मेरे घर वालों ने पूरी जमीन जायदाद इसके लिए बेच डाली, लेकिन फिर भी मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ। पर मैं जानता हूँ कि क्यों मेरा पाँव खराब है। तो उसने अपना कारण बताया कि मैं जब जवान था पुलिस में इंस्पेक्टर था, और तब मुझे अपनी जवानी का भी नशा था, अपनी वर्दी का भी नशा था। तो एक बार की बात है कि बोले मेरे मामा ने एक नई कार खरीदनी थी, तो वो जो कार उन्होंने पसंद की थी वो कार किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली। तो उस मामा ने उसको फोन किया, उस व्यक्ति को, वो पुलिस में था, कि देखो उसने हमारी पसंद की कार ले ली और अब दूसरी है नहीं, हमें तो वही कार चाहिए, आप उसको बोलो। तो वो पुलिस में जो इंस्पेक्टर था वो उस व्यक्ति के पास गया, वो बूढ़ा था, उसको बोला भाई ये कार तुम मत लो, तुम दूसरी कार ले लो। तो बोला नहीं, मैं इसलिए ये कार ले रहा हूं कि मेरी पत्नी की बहुत समय से दिल थी कि यही कार लेना है। उसने बहुत समझाया, वो नहीं माना। तो इंस्पेक्टर पहले से भी ऑफिस में कुछ बातों से क्रोधित हुआ था, तो गुस्से के कारण उसके अंदर भरा ही हुआ था पहले से गुस्सा। जब उसने कहना नहीं माना उस बूढ़े ने, तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा, और उसको लातों से खूब मारा और वो बेचारा चला गया। फिर 2-3 दिन बाद समाचार मिला कि उसकी डेथ हो गई, उस बूढ़े व्यक्ति की। उसके बाद इसने कुछ महीने तो ऐसे ही चल, बोले मैंने तो उस बात का कोई गौर भी नहीं किया कि मैंने मारी थी लाश से उसको और उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, उस बात को उसने अपने नशे में ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उसके उसी पांव में दर्द रहने लग गया जिस पांव से उसने उसको मारा था, और वो दर्द जब रहने लगा उसके बाद भी बहुत इलाज कराए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पांव निष्क्रिय हो गया। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए उसको याद दिलाया कि देखो आपने जिस पांव से उस बूढ़े व्यक्ति को मारा था ना, निर्दोष व्यक्ति को, वही पांव, उसी का फल आपको मिला है। वो व्यक्ति मर गया, उसी का फल आपको मिला है कि आपका पांव ये खराब हो गया। तो आप सोचिए, बिना वजह ऐसा कर्म करने का फल उसको उसी जन्म में मिल गया। ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है, पर हम वो समझ भी नहीं पा रहा था। पत्नी ने जब याद दिलाया तो उसको याद आया, सारा सीन आंखों के सामने घुमा कि हाँ बात सही है, और उसके बाद उसने अपना जीवन पूरा परोपकार में लगाया। लेकिन जो हो गया उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, उससे कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता है। तो ऐसे ही एक घटना और आपको सुनाते हैं कि एक स्त्री थी, वो परिवार के लिए तो जैसे खाना बनाती ही थी, लेकिन एक रोटी ज्यादा बनाती थी कि कोई भी भूखे के लिए काम आएगी देने के लिए। और वो क्या करती थी, रोटी बना करके बाहर अपनी खिड़की में रख देती थी, ऐसे जो किसी को भी दिखे और जिसको आवश्यकता हो वो ले जाए। तो एक कुबड़ा व्यक्ति रोज आता था और वो उस रोटी को लेके जाता था, अपनी भूख उससे मिटाता था। और जब रोटी लेके जाता था तो जाते समय वो ये बोलता हुआ जाता था कि जो किसी के साथ बुरा करेगा तो वो उसके साथ रहेगा, और जो अच्छा करोगे तो वो आपके पास लौट के आएगा। बुरा करोगे तो आपके साथ रहेगा, अच्छा करोगे तो आपके पास लौट के आएगा। ऐसे रोज वो आता, रोटी लेता और जाते समय ऐसे बड़बड़ करता हुआ चला जाता। वो स्त्री रोज सुनती थी, उसको लगता था
कि एक तो मैं बना के रोटी रखती हूँ, वो लेके जाता है, धन्यवाद तो देता नहीं, लेकिन उसके बदले और ही ऐसे बड़बड़ करते जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता था। काफी समय हो गया, उसने सोचा कि इससे मेरे को छुट्टी पानी है। उसको बहुत गुस्सा आया, तो एक दिन उसने रोटी बनाते समय जहर उसमें मिला दिया, उस एक रोटी में। और रोटी बना करके जैसे वो रोटी वो खिड़की में रखने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में संकल्प आने लगा, ये मैं क्या कर रही हूं। तुरंत वो रोटी ले जा करके उसने चूल्हे में जला डाली, दूसरी ताजी रोटी बनाई और उसको बना करके उसने वापस खिड़की में रखा। और थोड़ी देर बाद वही कुबड़ा व्यक्ति आया और वो रोटी ली रोज के नियम अनुसार। उसको नहीं मालूम कि वो स्त्री के मन में क्या चल रहा है। वो अपने रोज के नियमानुसार वो रोटी लेके गया और वही बात बोलता हुआ गया, जो बुरा करेगा वो उसके साथ रहेगा, जो अच्छा करेगा वो वापस लौट के आएगा। और ऐसा बोलता हुआ वो चला गया। और जब काफी दूर गया और थोड़ी देर बाद जब वो बना स्त्री जो थी, वो जब भी ऐसी रोटी रखती थी ना खिड़की में, तो हमेशा अपने बेटे की स्वास्थ्य की सलामती मांगती थी। उसका बेटा कहीं बाहर अपने भविष्य निर्माण के लिए गया हुआ था और उसको कुछ पता नहीं लग पा रहा था बहुत महीनों से कि वो कहाँ है, कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं पड़ रहा था। तो वो हमेशा रोटी रखते समय भगवान से उसकी सलामती मांगती थी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो लौट के आ जाए, ऐसा मन ही मन संकल्प करती थी। तो उस दिन शाम को दरवाजे पर नॉक हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था, एकदम दुबला पतला, भूखा प्यासा, एकदम ऐसी दयनीय स्थिति में, बहुत खराब स्थिति में। तो उसने कहा, अरे तुम? तो बोले, हाँ मम्मी, मैं 1 घंटे पहले मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं गिरते गिरते मर ही जाता। मैं इतना भूखा था, भूख से मेरा बुरा हाल था, मैं बहुत हालत खराब थी, मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं थी। लेकिन उतने में वहां से एक कुबड़ा व्यक्ति निकला। उसने मेरे को गोद में उठा लिया, बड़े प्यार से मेरे को समझाया, पानी वानी पिलाया और मुझे कहा कि आज ये रोटी वैसे रोज मैं खाता हूं, पर आज तुमको इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम इस रोटी को खा लो। और वो रोटी खाने के बाद मैं आज आपके यहां तक पहुंच पाया हूं। तो जैसे ही मां ने वो बात सुनी, उसको चक्कर आने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, एकदम गिरने लगी, दरवाजे का सहारा लेके जैसे तैसे खड़ी हुई। क्यों हुआ ऐसा? उसको वही सीन सामने आ गया कि अगर मैंने वही जहर वाली रोटी खिड़की में जो मैंने रखी थी और वही आज ही रखी थी, और आज ही ये कुबड़ा व्यक्ति अगर वो रोटी ले जाता, और रोटी तो कुबड़े ने नहीं खाई, किसने खाई? उसके बेटे ने खाई। वही रोटी अगर आज ये बेटा खा लेता तो उसकी मौत हो जाती। तो उसको एकदम वो लगने लगा कि ये मैंने क्या किया। उसको बड़ा पश्चाताप भी होने लगा। और जब उसने इस बात को समझा, ये सीन सामने आया, ये घटना सामने हुई, तो उसको अपने आप ही वो कुबड़े के द्वारा जो बात कही जाती थी, कौन सी बात कहता था वो? जो बुरा करेगा वो उसके साथ रहेगा, और जो किसी के साथ अच्छा करेगा वो लौट के आएगा। उसने तो उसने जो बुरा किया, जो बुरा किया, पहले बुरा संकल्प चलाया था ना उसने, गुस्से के मारे समझ नहीं पाई थी उसकी बात को, और न समझने के कारण गलती से गुस्से में आकर के
उसको ही खत्म करना चाहती थी। ऐसा कई लोग कर लेते, उसकी बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन गुस्से में आकर के क्या कर दिया उसने, जहर वाली रोटी बना दी। लेकिन अगर सचमुच में वो रोटी बेटा खा लेता तो उसके सोचने से, उसके बुरा करने से बुरा किसके साथ होता, बुरा किसके साथ होता, उसी के साथ ना। तो जो किसी का बुरा करता है तो वो बुरा उसके साथ ही रहता है, और जो किसी का अच्छा करता है वो लौट के आता है। तो उसने वो जहर की रोटी जला दी और उसके बदले अच्छी रोटी बना के रखी। अच्छा किया ना, पहले गलत कर रही थी, उसके बाद उस सोच को उसने बदला, अच्छा किया, तो वो अच्छा क्या हुआ, वही लौट के आया किस रूप में, उसके बेटे के रूप में। इतने समय से पता नहीं चल रहा था, उसी दिन वो लौट के आया, और वो मर ही जाता पर जिंदा लौट के आया। तो ये अच्छा करना उसके पास ही वापस लौट करके आया। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसमें सूक्ष्म भी है, मोटा रूप भी है। उसने संकल्प में भी किया, कर्म में भी किया, दोनों ही बात है। तो हम देखते ऐसे हम कितनी बातें करते रहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कितने ऐसे पाप होते रहते। तो हमें कितना अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने ऊपर कितना सूक्ष्म अटेंशन देना, क्योंकि अवस्था कोई मोटी चीज नहीं है। कहीं से खरीद के नहीं ला सकते, कहीं से ऐसे नहीं मोटी चीज कोई 4-5 चीजें मिलाकर जैसे हम टोली बनाते हैं, ऐसे कुछ बना ले, ऐसी चीज नहीं है। ये सूक्ष्म चीज है, और सूक्ष्म अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म अंदर में मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही अंदर अटेंशन देना पड़ेगा अपने संकल्पों पर, अपने बोल पर। किस आधार से, शिव बाबा की बताई हुई श्रीमत अनुसार, उसके नियम मर्यादाओं पर चलकर, एक एक बात पर सूक्ष्म अटेंशन दे करके। तो जितना हम वो ध्यान रखते तो हम अपनी अवस्था को ऊंचा बना सकते हैं। और उसमें हमें दूसरे को नहीं देखना है, हम दूसरों को देखते रहते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस बात में हमें ये सोचना है, कोई करे न करे, लेकिन मुझे किस बात का ध्यान रखना है, मुझे सेफ रहना है, मेरी अवस्था अच्छी रहे, मेरा कोई पाप का खाता न बने। नहीं तो जैसे पुण्य का खाता बाबा कहते ना, एक पुण्य का 100 गुना पुण्य, ऐसे ही एक पाप का 100 गुना पाप की सजा भी भोगनी पड़ती है। वो हमें पता नहीं चलती है, कभी मानसिक भोगना के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी व्यर्थ संकल्पों के रूप में। ये सब भोगना है, शारीरिक भोगना, मानसिक भोगना, आर्थिक भोगना, हर प्रकार की भोगना हमको भोगनी पड़ती है। तो वो हमें ना भोगनी पड़े, उसके लिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते, बच्चे तुम तो सारा बोझ मुझे दे दो, सारे बंधनों से अपने को मुक्त करो। जब एक बाबा को अपने दिल में समाएंगे, बाबा ही मेरा और मैं बाबा का, मेरा सब कुछ बाबा का और बाबा का सब कुछ मेरा, जब अंदर की वो हमारी स्थिति होगी तो क्या होगा, वाह बाबा वाह, और वाह बच्चे वाह, वो स्थिति हम बना सकते। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे आपको अपने आप को कैसा बनाना है, बहुत सूक्ष्म में मेहनत करके अपने आत्मा रूपी दीपक की ज्योति को सदा जगाए रखना है। सदा यह दीपक चमकता रहे और दूसरों को रोशनी देता रहे। जैसे कहते ना कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बाबा भी हमारी अवस्था कैसे चाहते, मेरी आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे, और ऐसी जगी रहे जो मुझे किसी को कुछ कहना ना पड़े। मेरे शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन, वो शक्ति, वो पावर, वो क्या करे,
अपने आप दूसरे के दीपक को जो बुझा हुआ है उसको भी जगा दे। वो इतना मैं अपने आत्मा को जगा के रखूं, तो उसके लिए हमें बहुत अंदर ही अंदर आत्मा समझने का, आत्मा को देखने का, आत्मिक दृष्टि रखने का, आत्मा समझ करके हम व्यवहार करें, बोले, बहुत ही अंदर अंदर ये अशरीरी बनने की अवस्था का, या साक्षी होकर के सब बातों को देखने का। दिखेगा तो सब, लेकिन देखते हुए भी समझना है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब खत्म होने वाला है। मैं कौन और मेरा कौन? जब उस भाव से अशरीरी होकर के, साक्षी होकर के हम व्यवहार में आएंगे, तो साथी हमारा कौन होगा? बाबा होगा ना। तो जैसे कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर में शक्ति भरनी है तो डॉक्टर क्या करते? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो हमको क्या चढ़ाना है? हम अपने आप को जितना अशरीरी अवस्था में करेंगे, साक्षीपन की अवस्था में लाएंगे, साथी बाप को बनाएंगे, हल्के रहेंगे, तो अपने आप ही ग्लूकोज आत्मा के अंदर चढ़ता रहेगा, उसकी करंट आत्मा को मिलती रहेगी। बाबा भी हमको सर्च लाइट देते रहेंगे, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को अति प्यार तो करते ही हैं। और अगर हम ठीक से कनेक्शन जोड़ लें तो सर्च लाइट मिलना, करंट मिलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। और इतनी करंट मिलती है कि जैसे दुनिया के अंदर अगर कोई बीमारी हो जाती है, शरीर में कीटाणु बहुत ज्यादा फैल जाते कोई बीमारी के, तो क्या करते? ऐसी रेजेस देते हैं, ऐसी थेरेपी करते कि उस रेस के द्वारा कीटाणु सारे खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिक रेज देते, लेजर रेज, भिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी करते, क्या क्या नहीं करते। तो हमें भी बाबा कहते कि आप जब साक्षी और साथी स्थिति में रहते हो तो बाबा की करंट इतनी मिलती है, बाबा ऐसी सर्च लाइट देते कि आपको तो कमजोरी तो मिटती ही मिटती, लेकिन साथ साथ आपके अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारी के जर्म से, कोई भी विकारों के, वो भी क्या हो जाते? सब खत्म हो जाते। पाप भी भस्म, विकर्म भी भस्म, विकार भी भस्म, सब कुछ भस्म। तो आत्मा की ज्योति कैसी हो जाएगी? एकदम चमकती रहेगी। और जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? आत्मा की लाइट चारों तरफ फैलती रहेगी। तब बाबा कहते, बच्चे आपको देख करके दूसरे को भी लाइट अपने आप मिलेगी। आप भले साधारण रूप में हैं, आप तो साधारण ही है ना, लेकिन आपकी वो स्थिति, आत्मिक स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति, आत्मा में इतनी चमक, इतनी शक्ति भर गई कि वो ज्योति अपने आप दूसरों को जगाती रहेगी। और साथ साथ उस स्थिति में ऐसा भी हो जाता कि जितना आप अपने मन में कोई राज है, आपको किसी को देना है, तो बिना साज के, माना बिना बोले, आप वो बात उस तक पहुंचा सकते हैं। और उसके मन में कोई बात है, कोई भाव है, उसके भाव को भी आप समझ सकते हैं। इतनी पावरफुल, इतनी प्योर वो स्थिति हमारी बन जाती, क्योंकि सारे बंधन, सारे पाप हम धीरे धीरे अटेंशन रख करके जब खत्म करेंगे तो हम अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बना सकते जो अचल अडोल, और इतनी जो बाबा के दिल में हम समाये हुए और हमारे दिल में बाबा समाये हुए, बाबा और मैं, बस इसके सिवा हमारी बुद्धि में और कुछ आता ही नहीं। और जब ऐसी पावरफुल स्थिति में डीप में हम खो जाते, एक मैं और एक मेरा बाबा, आप और बाप, बस, और डीप साइलेंस में जब चले जाते, सागर की गहराई में जाते, एकदम शांत स्थिति बनती जाती है। और इतनी रमणीक, इतनी खुशी, इतनी शक्ति वाली जो आत्मा एकदम भरपूर हो जाती है। ऐसे लगता है कि बहुत सागर की गहराई में जाकर के, डीप में जाकर के आत्मा ने बहुत कुछ प्राप्त किया। इतनी साइलेंस की पावर आत्मा में भरती जाती है।
लेकिन इसके लिए बाबा कहते निरंतर अटेंशन देना जरूरी है। अगर अटेंशन देने में थोड़ा भी अलबेले होते तो स्थिति हमारी खराब हो जाती। अटेंशन के साथ चेकिंग भी जरूरी है। जितना चेकिंग करना है उतना ही चेंज भी करना है। और रोज रात को बाबा ने तो इस बार सीजन की मूल्यों में खास बोला है, रोज रात को सोने से पहले बाबा को अपने सामने रखो, इमर्ज करो और सारे दिन भर की दिनचर्या पोतामेल बाबा को सुनाओ चेक करके, और बाबा को अपना रिपोर्ट दो कि आज मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मनसा वाचा कर्मणा या कुछ हुई है तो वो बताओ, और आगे के लिए प्रॉमिस करो कि अब आगे कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। अपने अंदर जो हुआ उसके लिए माफी मांगे, रिपोर्ट देवे और आगे के लिए शक्ति लेके दूसरे दिन को ठीक करे। तो ऐसे जब हम अमृत वेले को भी बाबा कहते अगर अमृत नहीं पिया तो भी शक्ति हमको नहीं मिलेगी। और अंदर से बुद्धि पूरी सरेंडर करो बाबा को। जब बुद्धि पूरी तरह से बाबा के पास सरेंडर होगी तो बुद्धि में और कोई बात नहीं, तो बुद्धि एक रस हो जाएगी, एक में ही टिक जाएगी, एक के रस को ही लेने में लीन हो जाएगी। तो हमारी स्थिति एकाग्रता की सहज हो जाएगी और ऐसी एकाग्रता को प्राप्त करते करते हम उस ऊंची स्थिति को सहज प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी अवस्था हम अपनी सभी श्रेष्ठ बनाएं और अपने सूक्ष्म पापों का भी ध्यान रखें, तो हम अपनी अवस्था को संपत्ति रूप में संभाल करके रख सकते हैं। ओम शांति।